देखिए अब लोग शांत हो जाइए, बात करते हैं, हल निकल आएगा। पेटीएम की न्यूज आजकल बहुत चल रही है, बायजूस की चल रही है थोड़े टाइम से। पेटीएम इज मोस्ट रीसेंट, अभी पिछले ही कुछ दिनों में इतनी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है इसकी। तो इसमें बेसिकली ये ना कि ये इतनी बड़ी कंपनीज खड़ी कर देते हैं, फिर उसके बाद इश्यूज होते हैं, जिसकी क्विकली आज हम इन दोनों पे टच कर रहे हैं, पेटीएम और बायजूस पे। बाय द वे, इससे पहले कि आई नो जीवी यू रेडी विथ योर पॉइंट्स, बट हमने हमारा एक इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है जो शायद लोगों ने पहले देखा होगा, पवित माइक पकड़। पवित को हमने 3 सिलेक्टेड स्पेसिफिक सब्जी वालों से बात करने के लिए भेज दिया है। सो ऑन द स्ट्रीट पे क्या हालात है, लोगों को क्या लग रहा है कि पेटीएम के बारे में उनको क्या लग रहा है, पेटीएम का क्या होगा, उनकी लाइफ पे, उनकी लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ेगा, पवित माइक पकड़ आएंगे, हम उनसे चेक इन करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द मेन थिंग। So RBI ने accuse किया है पेटीएम को of financial crimes including falsifying customer information and money laundering. And they asked to stop accepting deposit into people's Paytm account from 1st March. हाँ, एक्चुअली मैंने भी एक चीज पढ़ी थी न्यूज में कि मुंबई में एक स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर, उसमें उन्होंने कस्टमर को वहीं पर ऑन द स्पॉट मना किया कि पेटीएम से हम नहीं लेंगे, हमें आप कैश दो। ओहो, तो इस हद तक पहुंच गए हैं? हाँ, उन्होंने कैश डिमांड की और फिर उनको बताया कि आरबीआई ने इस तरह से हमें ये अनाउंसमेंट आई है, तो हम तुमसे पेटीएम नहीं ले सकते, क्योंकि आरबीआई जो है वो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को बेसिकली ये अभी जनवरी के एंड में ये हुआ ना कि पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उनको बोला गया स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स, जैसा जीवी कह रही थी, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस और ये सारे इश्यूज हैं कि इनको ही नहीं पता कि इनके ऐप में कौन आ रहा है, कौन डाउनलोड कर रहा है, कौन रोक, हमें इनको पता है बट उस पे इनफ ध्यान नहीं दिया। और उस पे एक्टिविटीज हुई है क्या? ले अब याद आया, चलो दे रहा है, दुरुस्त है। ओके। वैसे पेटीएम का ना एक सिंपल सा, जैसे वो टैगलाइन नहीं होती, वो मैंने एक बनाई है, फिर तुम बताना। वो है पॉपुलर डिजिटल पेमेंट, वो उसकी टैगलाइन है पेटीएम की, कि पेटीएम पॉपुलर डिजिटल पेमेंट। इसको ऐसे कहते हैं वहां पे? नहीं कहते नहीं है, मैंने अपना बनाया। आपने ये टैगलाइन बनाई है? पॉपुलर कहीं पढ़ी थी, पॉपुलर डिजिटल पेमेंट। अच्छा। मुझे अच्छी लगी, मैंने नोट कर ली। अच्छा। मैंने कहा मैं यहाँ पर सबको बताऊंगी, और तुम्हें जीवी जरूर बताना है कि पेटीएम है क्या भला। आंटी आपने बताया तो सही, वही तो है जो आप बता रहे हो, जिसको आप टैगलाइन कह रहे हो, और क्या है? डिजिटल पेमेंट ही तो है, और क्या। अच्छा बाय द वे, किसी को बताने की, ये हम जब डेफिनेशन अच्छा आप लिख के लाए हो जीवी, बता दो मुझे अपने लिए, क्योंकि मैंने पेटीएम, जब मैं इंडिया में गई थी तो मैंने हर जगह देखा था, सब्जी वाले दुकान पे हर जगह पेटीएम है, पर मैंने कभी यूज नहीं किया वहां पे ना। राइट। तो मुझे था कि मैंने जब ये पेटीएम की न्यूज आई तो मैंने ध्यान दिया, पर वहां पे इतना कहाँ ध्यान दिया जाता है ना। तो पेटीएम है ऑलमोस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। वहां पे आप वेकेशन मोड में थे। Yes. आप वेकेशन मोड और वेकेशन मूड में थे, आपको पेटीएम से मतलब नहीं था। अब पेमेंट खुद करनी ही नहीं थी ना, मम्मी के साथ में रोकड़े से पेमेंट, और हम कैश से ही पेमेंट कर रहे थे। मैं भी अभी जब इंडिया गई हूँ तो यही किया, कैश से पेमेंट कर रहे हैं। वहां पे भाभी आप सब्जी ले रहे हो, मेरे लिए थोड़ा धनिया ले लेना प्लीज। हाँ मैं ट्रांसफर कर दूंगी। किससे? पेटीएम। व्हाट इज पेटीएम? तो पेटीएम क्या है? हाँ जी, क्या है पेटीएम? Almost like a bank account in which people can receive deposits, keep money and make payments, all done by scanning a QR code or using mobile numbers as their identity. तो इंडिया में जो ये सारे लोग यूज करते हैं, आपको पता चल गया ना कि आप क्या यूज करते हो? ये और ये यूज करते हो अगर आपको पता नहीं है। इसी की वजह से, जैसे ना कि आपका QR कोड या मोबाइल नंबर एज देयर आइडेंटिटी, तो क्या हुआ है कि जो नो योर कस्टमर का ज्यादा नॉन कंप्लायंस हुआ है, क्योंकि जैसे अभी मोशाय ने बोला है कि उन लोगों ने पता नहीं कौन कौन लोग उनके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, कंपनी के ऊपर ब्लेम जाता है ना, रादर देन कि जो लोग आ रहे हैं। रखो ना, आपको चेक्स एंड बैलेंस रखना पड़ेगा ना अपना सिस्टम जो किया है। कौन डाउनलोड कर रहा है, कहीं वो इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा ना। और बाय द वे, ये कंपनी पेटीएम पे अब ऑब्वियसली ये मान नहीं रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं है। और अभी क्या 15th से आई थिंक लोग डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, अपने वॉलेट्स में पैसे नहीं डाल पाएंगे, ऐसा होने वाला है 15 मार्च से, राइट। और वो फास्टैग, आंटी आपने मुझे बताया था, फास्टैग बॉर्डर क्रॉस करते हुए होता है, गाड़ी पे लगा होता है, और ऑटोमेटिक उनके पेमेंट हो जाती है, वो भी बंद हो जाएगा। तो कि बाय चांस किसी को ना पता हो, और बाय द वे अभी पवित्र से चेक इन करते हैं, उनमें से एक सब्जी वाले ने बाद में हमें बताया, भाई हमें नहीं पता था ये हो रहा है।
I think देखते हैं अभी we'll check it. In fact, you know what? Let's check in with Pavit for the first time. ये जो पेटीएम घोटाले में चल रही है, क्या आपको उसके बारे में कुछ ज्यादा पता है? हाँ, उसके बारे में यही है कि ये अभी इसमें कुछ घोटाला हो रहा है, इसलिए इसमें अभी लेन देन लोग कुछ कम कर रहे हैं। यही सब हम लोग सुने हैं कि ये बंद होने वाला है। Okay, thank you, Pavit. Very interesting. अच्छा, ये इनको पता था, ये जो पहले सब्जी वालों से जो इन्होंने बात की है, very interesting. पवित जो है ना, इसीलिए हमने इनको हायर किया। पवित माइक पकड़ को, ये मामले की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक बहुत इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछा और आई थिंक वर्डिंग में थोड़ा सा इशू था। घोटाला क्यों बोला? पवित घोटाला में भी थोड़ा लीगली हमें नहीं बोलना चाहिए, बट दैट्स ओके। We are all learning. वो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट। Especially आप अभी क्या probably 7th या 8th में हो, इसलिए आप you are especially learning. और वैसे भी जो यंग जनरेशन आ रही है ना, वो अब डरती नहीं है किसी से भी। नहीं, सीधा पहुंचे सब्जी वाले को, सेल्फी मोड पे डाला अपना कैमरा, भाई साहब आप जानते हैं क्या हो रहा है, और सब्जी वाले। अच्छा, तो ये विजय शेखर शर्मा, इन्होंने, ये फाउंडर है पेटीएम के, जस्ट ऐसे, और एक टाइम पे इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर थे। पर उनको आरबीआई ने उनकी कंपनी को 2023 लास्ट ईयर 5 करोड़ का फाइन किया है। किस लिए? नॉन कंप्लायंस के लिए, नो योर कस्टमर इश्यूज के ऊपर 5 करोड़। बेसिकली यू हैव अ बिजनेस, doesn't seem like you know all of your customers. ये अच्छा, हम कल ये बात कर रहे थे ना जीवी के, मुझे इससे ना, जैसे कि अगर आपको कस्टमर नहीं पता, अच्छा वहाँ लोग आके अगर धांधली कर रहे हैं आपका ऐप यूज करके, यू नो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ब्लैक को व्हाइट करना, राइट? वो वाला, वो मनी लॉन्ड्रिंग, जस्ट इन केस। सपोज करो जी, ग्लोबल आंटी, आप ड्रग्स बेचते हो, ठीक, गली में जाके ना पीछे, सपोज करो आंटी, कैश में, है ना, आपने जिसको ड्रग्स दिए उसको बोला भाई तू मेरे ना इसमें पेटीएम कर दे, है ना? ड्रग्स बेचने वाला क्यों पेटीएम कराएगा भाई? क्यों कर देगा? वो क्या छोटी ट्रांजैक्शन है, स्मॉल ट्रांजैक्शन कर देगा मोबाइल नंबर। वो तो फिर सारा लीगल और इलीगल हो जाएगा। आंटी आपने वो बॉम्बे की स्टोरी, मुंबई की स्टोरी बताई ना, कैश लेना शुरू कर दो आप भी। अच्छा, तो 3 साल पहले पेटीएम का स्टॉक मार्केट पे, पब्लिक कंपनी है ये, पब्लिकली ट्रेडेड, स्टॉक्स बिकते हैं इसके, आप खरीद सकते हैं। 3 साल पहले से और अब में 80% स्टॉक की वैल्यू गिर गई है। तो मतलब इतना ये नीचे जा रहा है, लोगों को चिंता इसीलिए हो गई है। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि इन्होंने अपने कस्टमर्स का वो नहीं किया कि बार आरबीआई ने उनको बोला ही चलेगा। 4-5 बार हो चुका है ओवर द, जब भी ये 2010 में कब आया था? 2010 में आया था। उसने ज्यादा पिकअप किया था क्योंकि 16 में जब वो नोट का हुआ था ना, बंद हो गए थे नोट, तो उस टाइम पे लोगों ने ये वाला बहुत पिकअप करे, लोगों ने शुरू कर दिया था करने के लिए। आजकल तो पता है वहां पर, मतलब बच्चे को पता है पेटीएम क्या होता है, और सब्जी वाले और इवन वो जो काम करने आते हैं, और वो जो छोटे रोड साइड पे, साइड वॉक पे स्टॉल्स नहीं होते, सबके पास पेटीएम है, पेटीएम का साइन लगा हुआ है। बस वो बहुत फास्टेस्ट जिसे कहते हैं ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और पॉपुलर भी बहुत जल्दी हुआ है। अच्छा, वन मोर टाइम पवित, तो भैया जो पेटीएम घोटाले में चल रही है, आपको इसके बारे में कुछ पता है? मैंने बताया नहीं, मेरे को तो यही पता था कि जो बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से ये पेटीएम बंद होने वाले हैं। यही सुना था मैंने तो। भैया ये कितने के हैं? ये 35 का पाव है। चलो नेक्स्ट भैया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इसके बाद उन्होंने एक से और बात की है, उससे भी अभी सुनते हैं 2 सेकंड में। बाय द वे, उसकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू नीचे आई, स्टॉक्स की वैल्यू नीचे आ गई है 80%। इनके एप्स अब डाउनलोड कम पे कम होते जा रहे हैं, और किसके बढ़ते जा रहे हैं? गूगल पे और वहां की जो कंपनी है फोन पे, इनके बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोगों को, जैसे एक और मैंने आर्टिकल में पढ़ा, अब पता है प्रॉब्लम क्या होगी अगर ये अपनी, और बाय द वे ना चक्कर क्या है, आरबीआई ना सारी की सारी चीजें बताता नहीं है, सिर्फ बोलेंगे नॉन कंप्लायंस का इशू है, उसकी डिटेल इतनी ज्यादा घुस के बताते नहीं। फिर ना मीडिया रिपोर्ट्स में हमें छानबीन करनी पड़ती है कि क्या हो रहा है, इसलिए हम एग्जैक्टली सब कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ए हमें पता नहीं है, और बी अपना ओपिनियन देने का ये नहीं है। हम तो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि ये वेरीफाइड
स्टोरीज से हमें पता चला है। और मजे की बात पता है क्या है कि वो जो आरबीआई का गवर्नर है शशिकांत दास, उसने कहा है कि मैंने पेटीएम को इनफ टाइम दिया है कि अपनी गलतियां सुधार लो, लेकिन उसके बावजूद वो कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक्शन लिया। अब यही चक्कर है ना। ओके, है क्यों ऐसे करते हैं, यही अभी इसकी क्विकली ना बायजूस की भी बात करते हैं। क्या चक्कर है? डू दे ग्रो टू क्विकली? अगर इतना कि उनको होता है कि अच्छा नहीं, हमें स्टॉक जो हमारे शेयर होल्डर है उनको वैल्यू बना के दिए जानी है, हमेशा अपने प्लस में बुक्स दिखानी है, हमेशा ग्रोथ दिखानी है, तो कैसे ना कैसे करके ध्यान कस्टमर्स से हट जाता है। और मैं कस्टमर सर्विस एक चीज है, बट कस्टमर्स कौन है, और बस क्या, हाँ ठीक है डाउनलोड हो रहा है ना और यूसेज है ना, पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो यूज हो रहा है ना, उसके बाद हम ज्यादा चेक नहीं करेंगे, ठीक है, हम थोड़ा सा ना देखा अनदेखा कर देंगे उसे। और क्योंकि अगर जैसे इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, तो कोई भी मोबाइल नंबर लेके कर सकता है, तो वो कहाँ कहाँ तक हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो कि लोगों को चेक करना अपने कस्टमर के बारे में ना, तो मुझे ऐसा है कि उसमें ज्यादा पैसा लगता हो कि वो पूरा वेरीफाई करना, बैकअप जो भी होता होगा ना, जब बिहाइंड द सीन ये लोग रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो और हो भी ये सकता है कि आधार कार्ड अभी रिसेंटली आए हैं, आई थिंक आधार कार्ड आपके बैंक मोबाइल नंबर से लिंक्ड होते हैं ना, कि कुछ करने आपको अब मोबाइल नंबर लेने के लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ता है ना, ऐसा कुछ है ना? हाँ, क्योंकि आप वहाँ पे जाके नंबर नहीं ले सकते। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर वो नहीं, आधार मैं कार्ड अभी इंडिया से होकर आई, मुझे वहां नंबर लेना था ना, वहां का सिम लेना था, तो वहीं के बंदे का आधार कार्ड लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं। अच्छा, और अच्छा, एक तो ड्रग्स, दूसरा ये किसी और का सिम, और क्या क्या इलीगल पोल खोलना चाहते हो आंटी आज आप? सबको बता दो। मजे की बात पता है क्या है, अभी ये पेटीएम के बारे में बात कर रही है। बाय द वे ड्रग्स लेती नहीं है, सिर्फ बेचती हैं। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। ये अपना प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा ट्राई करने के बिना थोड़ा बेचेंगे। ओह एग्जैक्टली, सही बात है, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज तभी कन्विंसिंगली बेच सकते हैं ना हम। एग्जैक्टली उनको। तो बाय द वे जिस तरह से कन्विंसिंगली अभी हमने वो सेकंड वो जो सब्जी वाले भैया से सुना, बाय द वे देखो इनकी परेशानी मुझे पता चल रही है, क्योंकि ये भाई साहब का मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड ना टेढ़ा सा लगा। पवित ने इतना इनोसेंटली क्वेश्चन पूछा, इतना इंपॉर्टेंट, और उन्होंने कहा देखो आपको बताया है ना, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अच्छा नहीं भैया, हम समझ गए, आप थोड़े से भावुक हो रहे हैं क्योंकि पेटीएम का इशू चल रहा है, इतनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। आंटी, जिस तरह के आपके कस्टमर्स आपकी ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, ये पेटीएम एक तरह की ड्रग है जो कि लोगों ने लेनी शुरू कर दी है, उनकी नसों में घुस गई है। अब इससे कैसे वो बचेंगे? दिस विल बी वेरी वेरी टफ। वन लास्ट टाइम एंड देन वी मूव ऑन टू बायजूस। पवित, तो भैया जो पेटीएम के बारे में आप कुछ पता है कि जो घोटाले में चल रही है, कि ये क्यों चल रही है और ये कैसा? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, थैंक यू भैया। आई थिंक लास्ट वाले भैया को तो पता ही नहीं है। इनको पता नहीं था, लास्ट वाले को जो सब्जी वाले भैया, इनको नहीं पता था कि पेटीएम और ये अब ये सारा ना हम यहाँ पे थोड़ा सा उसमें फन बातें कर रहे हैं, जैसे ये फन नहीं है, जिसके लिए ये मैटर करता है रियली। यस आंटी, आप इंडिया जाओगे ना, आप तो कैश से पे कर दोगे, जीवी आप भी पे कर दोगे कैश से। इनका क्या कि जो इतने डिपेंडेंट हो गए थे, हाँ। इनको इजी हो गया था आई गेस, और अब वो अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और होपफुली मैं बस चाहता हूँ कि इनिशियली तो पहले किसी का कोई फाइनेंशियली लॉस ना हो जाए। लॉस, और बाय द वे लॉस इन द सेंस ये भी हो सकता है, लोग आने में कम वो करेंगे कि अच्छा अब मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट कम होगा। ओ कैश, अरे यार कैश तो कैरी करना बंद कर दिया हमने। तो बायजू रविंद्रन जो कंपनी के सीईओ हैं अभी, ये भी अपने एम्प्लॉइज को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले इनके इन्वेस्टर्स ने, ये प्राइवेट कंपनी है पर उन्होंने जिन लोगों से पैसा लिया हुआ है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी, इन्वेस्टमेंट कैपिटल अपना डाल रखा है, जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, करोड़ों रुपया इनकी कंपनी में डाल रखा है, और कंपनी अब नीचे जा रही है। और उन लोगों ने डिसाइड किया भाई तू निकल जा यहाँ से। सीईओ को कहते हैं तू रहने दे, तू इस बोर्ड से हट जा। तो वो अपनी कंपनी को कर रहे हैं, नहीं उन्होंने ढंग से नहीं किया, रीस्ट्रक्चर करेंगे, नया फ्रेश ब्लड लाएंगे ताकि ये कंपनी को चला पड़े, क्योंकि जो पैसे दे दिए वो डुबाएंगे थोड़े ना, वो तो कोशिश तो करेंगे लास्ट मिनट तक। वो क्यों रहा है? इन्वेस्टर्स को भी तो थोड़ा सा नहीं वो तो ठीक है, पर बायजूस है क्या?
अरे वेट मजे की सेकंड, बात भी है। ना पहले पेटीएम है क्या? हाँ, वो मैं हो वही गया था। वही बोलने वाली थी। अच्छा नहीं, एज लॉन्ग एज पेटीएम। अब बताओ बायजूस क्या है? नहीं पेटीएम है क्या ये बोला इन्होंने। हाँ। इंडिया में हमारा शो जा रहा है मोस्टली, हाँ। और इंडिया के लोगों को हम बता रहे हैं यहाँ कनाडा में बैठ या। के पेटीएम है क्या। हमारी इतनी Same औकात way- है? सेम बहुत way पर अब निकल आए हैं जीवी- तुम्हारे। same अरे way अब अरे जीवी जो है वो इंडिया के दूसरे फ्रॉड कंपनी को ना explain करेंगे। फ्रॉड किसने? फ्रॉड ही चल रहा है, और नहीं, क्या फ्रॉड चल रहा है ये नहीं, सब? नहीं, आप देखो, मैं नहीं। इसीलिए कह रहा था, ये और क्या हो रहा है? फ्रॉड धांधलियां नहीं हो हो रही हैं रहा। इतनी। अरे वो भाई देखो, allegations है। एलिगेशन हाँ, तो है, allegations इल्जाम। fraud नहीं वो किया कहते हैं ना उन्होंने। बिना चिंगारी के धुआं नहीं निकलता, बिना नहीं, आग के धुआं नहीं। नहीं होता। कुछ ना कुछ तो है ना, गड़बड़ तो जो ही हो रहा है ना ये जो सब भी कुछ। लॉयर सुन रहे हैं, आंटी की बात को इग्नोर करो, और वो भी, और पुलिस वाले इग्नोर करो कि आंटी ड्रग डीलर है। सब इग्नोर करो आंटी को, आंटी की बातें। आंटी, हम लीगली किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हाँ, हैं, हाँ। हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं, ठीक ये है? तो जो न्यूज़ में हमारा हमने ये देखा पढ़ा हमारा सुना ये वो बोल रहे हमारा हैं। बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट है। हाँ। मतलब हजारों लोगों को आप बोल रहे हो कि ये फ्रॉड कंपनी है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। फैक्ट्स आते रहती है Facts क्या हैं? प्रॉब्लम्स कंपनीज में, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा जैसे क्या अभी है उसका कि अभी पेटीएम कुछ का है बोला और ना, हाँ। they grow too quickly and Yeah. then they maybe lose touch with the हाँ, with पर with, with, fraud with the नहीं है ना, basics. बस with the ये basics. ये अच्छा कंपनी नहीं है। नहीं होता क्या, ये लोग रातों रात बन जाते हैं मिलियनर बिलियनर, और उसके बाद केयरलेस हो जाते हैं कि चलो अब काम चल रहा है। Perhaps, बस, perhaps. नहीं, हाँ, ये ठीक है, ये आपका ओपिनियन है। हाँ। फ्रॉड Fraud बायजूस word नहीं, मैं ये नहीं कह मेरा रहा हूँ। ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। नहीं, अरे आप उस आपको पे नहीं आप अच्छा उसको लगा, आप कोई उसको बात नहीं। ब्लेम कर रहे हो ना, ब्लेम मत करो। नहीं, मतलब आप सीधा देखो- आप लीगल सेंस में उसे फ्रॉड कह रहे हो, वो सही नहीं है। आप उसे कहो यार तू ना इंसान अच्छा नहीं है, अगर तू ऐसे चला रहा है अपनी कंपनी, वो मैं मान लूंगा। सुधर जा सुधर जा सुधर जा। पर वो अगर फ्रॉड कर रहा है, वो लीगल साइड पे हो उसकी- जाएगा और हमारी दुकान बंद कर देंगे वो, और फिर हम सबको ड्रग डीलर बनना पड़ेगा। तो अच्छा, इसमें क्या हुआ है? ये 2011 की कंपनी है, बनी हुई 2015 में ये Education- ऐप आया था। Yeah. Yeah. अच्छा हाँ, सॉरी जी, हाँ, बायजूस है बायजूस क्या क्या? है? आई थिंक एजुकेशन ऐप भी है इनका, Yeah. और ये लोग जैसे कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन Online कोचिंग coaching सेंटर। center है, हाँ। ऑनलाइन भी है हाँ। और इन पर्सन भी है इनकी। अच्छा, ठीक है। ये सारे और यहाँ ये लोग- पे भैया होते हैं बहुत सारे, भैया हाँ। और दीदी मेरा मैथ्स का होमवर्क करा देंगे ये। और ऐसे हैं। इनकी खासियत है कि ये वर्ल्ड वाइड, आई थिंक कनाडा में भी Worldwide है, है, worldwide यूएस है, में भी है, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे है। और ये 1-on-1 भी देते हैं, और इन लोगों ने क्या कहते हैं, इनकी ये एमबीए, एंट्रेंस और आईआईटी और इन सबका देते हैं ये लोग। मैंने बोला ना, भैया और है, दीदी ये मेरा ट्यूशन होमवर्क सेंटर, करा देंगे। ट्यूशन सेंटर ही है ये। हाँ, हम जाते थे ना, Yeah. अब हम घर पे बैठ के इनकी वेबसाइट या इनका ऐप खोलते हैं और ये वहां हमें पढ़ा सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये क्यों हर चीज में क्यों टेक्नोलॉजी घुसा रहे हैं। बाय द वे, इसके ऑल्टरनेटिव भी हम देने वाले हैं अभी 2 मिनट में ना। बायजूस की बात खत्म। मेरे को बायजूस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है हम जो ऑल्टरनेटिव लेके आए हैं। पेटीएम, जाओ तुम जाओ, हम पेटीएम की जगह आपको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। बायजू, वी डोंट नीड यू, है बाय बाय जू, बाय बाय जू। या तो गुड बाय जू, गुड बाय जूस, जी के बदले जू, बाय बाय जू। बाय कर दो। हाँ। और फिर हम अपना लेके आए हैं। बट या क्विकली इसमें भी के लॉस होता जा रहा है। कोविड-19 का इसमें एक पॉइंट था जी। कोविड हाँ, कोविड-19 में में। क्या हुआ कि वैसे तो बहुत लोगों ने पिकअप किया, पर लेकिन इन्होंने उसके बाद लॉस ही दिखाया, लॉस ही हुआ है उनको, है ना। कुछ ऐसा था कि क्योंकि खुलने के बाद वो लोग काफी उसमें चले गए। कोविड के टाइम में लोगों को घर पे बैठ के करना था, हाँ, तो बहुत लोगों ने पिकअप कर लिया ये और डाउनलोड कर लिया। और इसीलिए ये 2015 लेकिन- में लॉन्च हुई थी ना, और हाँ। 2018 में 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे इसके। इमेजिन। इमेजिन हाँ, और इतना एक्सपैंड किया इसने कोविड-19 में कि एक टाइम पर पेटीएम को भी सरपास कर दिया। करेक्ट। पर इसमें ऐसा भी था कि जैसे अगर कोविड था 2021, 19 से 21 19 में तो 19 एंड अरे में भाई, उसका 20 नाम में आया था ना। उसका नाम कोविड-19। कोविड-19 था, हाँ, पर एंड में क्योंकि आया था, पर 19 के starting बिल्कुल तो एंड में 20 था, आया था ना, लाइक लिटरली 20, दिसंबर 21। 19 में हाँ, था। हाँ, दिसंबर। तो अच्छा, 2021 में वेट, कोविड क्या है? नहीं, I'm just joking. तो COVID 2021 ये में बच्चा अगर बता काफी देगा। लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस उसकी ली थी, तो भी उसको लॉस हुआ था, लॉस ऑफ $327 मिलियन। क्यों हुआ था? मुझे टाइम नहीं मिला रिसर्च करने का, पर मैं इसमें देखना चाहूंगी कि उसके बावजूद भी उसको लॉस कैसे हुआ। Yeah. क्योंकि शायद उसका जो हो सकता है कॉन्सेप्ट ही ना अच्छा हो।
पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। आई डोंट नहीं, नो, मुझे पढ़ाई का लगता है कॉन्सेप्ट टीचर्स मुझे लगता है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए ना तो स्टूडेंट्स को ना उनके पेरेंट्स को। और ये भी सुनने में आया था कि वो जो प्रॉमिस करते थे वो अपने प्रॉमिस पूरे नहीं करते थे, जो भी उनसे प्रॉमिस करते थे एडमिशन के टाइम पर। हाँ या तो पेरेंट्स भी उनसे खुश नहीं है। एम्प्लॉयज, फॉर्मर एम्प्लॉयज उनको कहते हैं कि वो लोग बहुत हाई प्रेशर था उनका सेल्स का, जल्दी से जल्दी बच्चे लाओ, बस जल्दी यही, लाओ, हाँ। जल्दी लाओ, तो काफी लोगों ने छोड़ दिया। Yeah. वैसे ही खुद ही निकाल रहे हैं, पर ये सारी एलिगेशन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ये ठीक है। ये यही Yeah. होता है ना। देखो अच्छा, लास्ट पॉइंट, फिर लेट्स मूव ऑन टू, हमने जो इस पे तड़का लगाया है, या हाँ लास्ट पॉइंट इस यही होता है ऐसी कंपनीज में ना। अब ये मेरा ओपिनियन है, यस, बट ये कंपनीज ऐसी होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से डिजाइन के बहुत अच्छा बनाया होगा, या उसके बाद अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर ही ऊपर, वो चार्ट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, एरो, वो करने के लिए फिर ये जो जीवी ने कहा सेल्स की ना टैक्टिक्स शुरू होती हैं। लोगों को कोटा दे दिया जाता है, देखो भैया ये हमारा कॉल सेंटर है बायजूस का, यहाँ पे आगे बैठ जाओ, एक दिन में तुम्हें 200 फोन कॉल करने हैं और उन 200 फोन कॉल में कम से कम तुम्हारा 10% जो भी होता है वो कोई रेट, कोई ट्रांजिशन या कोई सक्सेस रेट चाहिए उनको। तो कि भाई 200 फोन कॉल कर रहे हो ना, तो 20 लोग तुम्हें साइन अप करने ही करने हैं, नहीं तो क्या करो, यहीं बैठे रहो और कॉल करते रहो जब तक वो उस दिन के 20 नहीं कर रहे ना, तुम घर नहीं जा रहे। मतलब अब अगेन Long hours एग्जैक्टली भी ये होते ही थे, नहीं। हाँ। और ये मैंने भी कॉल सेंटर्स में काम किया है, मैंने इंडिया में गुड़गांव में कॉल सेंटर्स में काम किया है, वहां पे ये बायजूस इंडियन कंपनी, मैंने वहां पे इंटरनेशनल जो एमएनसी वाले कॉल सेंटर होते हैं, उसमें वो एक यूएस के बैंक का प्रोसेस था वहां पे। वो यूएस का बैंक, सिटी बैंक, वहां पे जो बच्चे लड़के लड़कियां कॉलिंग करते थे, इंटरनेशनल कॉलिंग उनसे करवाते थे, अमेरिकन कस्टमर्स को कॉल करवाता था, और उनको भी जो कॉल कर रहा है उनको ये भी चेपो, ये भी बोलो, ये भी चेपो, ये भी बेचो, और तुम्हारे ये डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स हैं। ये हर जगह होता है। बैंक में कुछ भी खोलने के लिए चले जाओ, वो साथ में कुछ और चेपने लग जाएंगे। मैं होटल्स में काम करता था, वहां पे भी ऐसा ही होता था। अच्छा, होटल में वो जो लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं ना, देखो सिर्फ ये नहीं कि तुम चेक इन चेक आउट कर रहे हो और हेलो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, और के रूम सर्विस, नहीं बस वो इनफ नहीं है। उनको होटल के उसके लॉयल्टी प्रोग्राम का मेंबर भी बनाओ और टारगेट दे देते हैं। एक पॉइंट और है, जब मैं इंडिया में थी ना, मैंने कुछ टाइम के लिए ना एयर हॉस्टेस एकेडमी में ना जॉब की थी। तो ये भी उसी का ही कॉन्सेप्ट है, उन लोगों ने खोल ली कंपनी कि हाँ हम लोग ट्रेन करेंगे लोगों, फिर जॉब मिलेगी, जो भी है। एंड में क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, जो भी है, क्योंकि वो लोग पहले भरना चाहते थे। तो जब हम लोग वहां पे जॉब कर रहे थे, तब वो लोग जो भी जॉब करता था ना, हर डिपार्टमेंट में से 5-5 लोगों को लेके बिठा देते थे कि तुम कॉल करो, तुम लोगों को करो, रिक्रूट करो। तो वो और फिर उसके ऑलमोस्ट बायजूस जैसा ही है, सेम नहीं हो गया। और फिर वो वही एंड तो ये कर में रहा है। बंद हो गई कंपनी। और सुनने में आया था कि उनके जैसे कि उनके जो ओनर्स थे उनके पीछे वो लोग पड़ गए थे, लीगल केसेस हो गए थे, क्योंकि एम्प्लॉइज खुश नहीं थे, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली थी। और फिर उसके बाद जो लोगों ने एग्जैक्टली यही तो वही लिखा तो है बायजूस की Yeah, स्टोरी में। बायजूस ऐसा ही ने था। thousands of employees को उन्होंने ले ऑफ Okay. किया है अभी। एग्जैक्टली राइट। ओके यार, मैं ये सोच रही हूँ मोशाय, हाँ जी, आपने कितनी जॉब्स चेंज की हैं अब तक? पहले आपने कॉल सेंटर में भी काम किया हुआ है, आपने होटल्स में भी काम किया हुआ है, आपने अभी यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम जी, किया है, जी। और ये पॉडकास्ट तो भी आप बना रहे हो। आपका मतलब है कि तो- मेरे स्टार्टअप्स हुए हैं, फिर वो डाउन हो गए हैं। हाँ। ओके, तो इसके लिए अब भाई मैं ये स्टार्टअप नहीं थे। अब नहीं, अब ये जो स्टार्टअप पॉडकास्ट का हुआ है, आप स्टार्टअप का नाम मत दो अच्छा, आंटी, इस ओके। पे हमारी पॉडकास्ट को यस, मैं आपके लिए नए स्टार्टअप लाया हूँ। मैं नए स्टार्टअप लाया हूँ आपके लिए, हाँ जी, जो कि मैं कह रहा हूं कि ये बेटा देखो, ये फेल हो ही नहीं सकते। अच्छा, जी हाँ, ये फेल नहीं हो सकते हैं स्टार्टअप। कौन सा है मेरा पहला? पेटीएम की जगह। अच्छा, ये बाय द वे कल मैं डिस्कस कर रहा था जीवी से, तो जीवी कहती ये बोल लो पर ये फेल होने वाला है। मैंने सोचा मेरे एक स्टार्टअप जो पेटीएम की जगह लोग यूज कर सकते हैं, उसका नाम होगा एटीएम। एटीएम विच विल स्टैंड फॉर एनी टाइम टेक मनी। मैंने सोचा वो जो एटीएम मशीन्स लगी होती है उसी के बारे में। अरे कौन सी मशीन यार, ये जीवी ने भी मेरा आइडिया फेल हाँ। कर दिया, मुझे नहीं पता ये क्या और होता है। क्या जगह जगह मैंने सोचा पैसे दबा के बटन दबा के पैसा निकले, हाँ, एनी टाइम टेक मनी,
मैं एयर कंडीशन जगहों पे ये मशीनें लगाऊंगा, आप लोग कहते हो ऐसा होता है। डिजिटल पेमेंट का जमाना है, कौन से एटीएम में, चलो ठीक है फेल हो गया। अब GVS प्लीज ब्रिंग इट अप ऑन आवर टीवी। ये कंपनी हमारे, ये एक नया स्टार्टअप है। ये देखो ना, हर चीज ना डिजिटल पेमेंट। मैं एक सिंपलर टाइम की तरफ हमारी सोसाइटी को ले जाना चाहता हूं कि लेट्स सिंप्लीफाई। देयर इज टू मच टेक्नोलॉजी, इट्स कंफ्यूजिंग, इश्यूज होते हैं, एरर्स होते हैं। फिर ग्लोबल आंटी ने लोगों पे फ्रॉड का इल्जाम भी लगाया। हम नहीं कह रहे हैं, ग्लोबल आंटी कह रही हैं। प्लीज स्पीक टू द ड्रग डीलर। ठीक है। तो मेरी कंपनी ये वाली नए स्टार्टअप होगा, एक कप गेहूं, इसका शॉर्ट होगा ECG, जिसमें आप ECG वो जो हार्ट का होता है। हाँ जी कप गेहूं, एक कप गेहूं ECG। Short form। आंटी इसके अंदर बहुत रिसर्च की। देखो स्टार्टअप खोलना इजी नहीं है। मैंने और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके हमने, हमारी टीम है पूरी, रिसर्च की, आइडिया है, हम एक आइडिया क्रिएट किया गया है। हमने क्या किया, देखो लेट्स गो बैक टू अ सिंपलर टाइम। ये कितने लोगों की क्रिएटिव टीम है? एक? अच्छा, अभी आप कपिल शर्मा का जोक मार रहे हो, मुझे पता है। हम दूसरों के जोक नहीं यूज करेंगे, ठीक है? वो ये उसका जोक है, ये नहीं, मेरा जोक नहीं है, ये मेरा स्टार्टअप है। आपने इसको जोक कैसे कह दिया? एक कप गेहूं, आपको जो चीज खरीदनी हो, पेटीएम को छोड़ो यार, आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास हमेशा गेहूं होना चाहिए, एक कप होना चाहिए, मेजरिंग कप, कॉफी कप, टी कप, कुछ भी हो। आप एक कप गेहूं दे के सर्टेन चीजें खरीद सकते हो। या जैसे कि 1 किलो टमाटर है, उसके लिए 4 कप गेहूं लगेंगे। अगर उबर चाहिए, 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उसकी कॉस्ट है 3 कप गेहूं। बिजली का बिल भरना है, अब ये ऑब्वियसली फ्लक्चुएट कर सकता है। 6-7 नो जीवी, दिस इज 5.5 कप गेहूं। हाँ, और डिपेंड करता है कितनी कंजम्पशन करते हैं। मैं देख रही थी, मैंने कहा यहाँ वाला ये लास्ट पिक्चर आधा रह गया। Yes, 5.5 आधा है वो। हाँ, और ये हमारा स्पेशल लोगो है, अगेन हमारी डिजाइन टीम ने तैयार किया है। इसके लिए हमारी फंडिंग रेडी है, ठीक है? मेरे इन्वेस्टर्स लाइंड अप हैं। एक कप गेहूं ECG। और फिर एक स्टार्टअप का इशू होता है, अच्छा भाई उसको प्रमोट कैसे करोगे? मैं उसके लिए रेडी कर चुका हूं हमारे मार्केटिंग के स्लोगन्स। मैं ऐसे सोच रही हूँ शायद, ये जो एक गेहूं वाले आपने ऑफर दी है, ये तो मेरे जमाने के में होता था, सदियों पहले जब मैं पैदा हुई थी तब आंटी होता जब था आप पैदा हुए थे, आप exchange बार्टर offer सिस्टम होती पे थी। आपने ही मेरी उम्र बताई हुई है। 85 साल, 1500s? 85 साल पहले मैं सीनियर क्लब जाती थी। अच्छा, 85 साल पहले हाँ, सीनियर क्लब जाते हाँ। होगे तो आई थिंक सोचो, देखो आंटी आप मैं स्कूल जाती थी। आप मेरी बात सुनो। हाँ, आपको मैथ्स में हेल्प की जरूरत है, यू शुड कॉन्टैक्ट बायजूस। गुड आइडिया। तो मेरे एक कप गेहूं का स्लोगन सुन लो जरा। हाँ, मल्टीपल हैं, इनमें से एक चूज कर लो आप लोग, ठीक है? किसका है ये तुमको इंतजार गेहूं ना? गुड वन। ठीक है, आई नो, आई थिंक ओके, मैं इसे खुद रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि आई डोंट थिंक हम उनकी लाइन यूज कर सकते हैं। पिक्चर का गाना है ये दूसरा स्लोगन मैं पढ़ूंगी। ओके, हाँ जी पढ़िए। बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ पढ़िए, ठीक है। एक कप गेहूं की कीमत जान जाओ बाबू। जी भी आपका ख्याल इसमें? मजा नहीं आया? ओके, ग्लोबल आंटी से तो इसकी बिल्कुल नहीं बनती। स्लोगन तो मैंने लिखा आंटी, पर बोला तो मैंने है। तो फिर आपकी उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम, तो, आपने ठीक से बोला नहीं। वही तो मेरा लिखा है, आप मेरा स्टार्टअप से पहले चौपट कर रहे हो। ECG फोन में डाल, दिल को संभाल। गुड वन। ठीक है, ठीक है। देखो, चुराया हुआ नहीं है। हाँ, यस, ये अपना खुद का बनाया। और वो ECG, हाँ, क्योंकि वो हार्ट से रिलेट करता है, तो दिल को संभाल। बायजूस के भी मैंने ऑल्टरनेटिव क्रिएट किए हैं। एक सेकंड और, अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आपको ट्रक रेंट करना पड़ेगा। अरे तो ज्यादा महंगा हो जाएगा। गोल्ड के लिए कितना गेहूं लगेगा? पूरा ट्रक भर के चले जाना। ट्रक भर के गेहूं ले जाना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लमेटिक है, हम जगह जगह आपके लिए GTMs भी लगवा देंगे, जो ATM की जगह, आप जैसे आप लोग कह रहे हो ना, ATM से पैसा निकलता है। हाँ, GTM, गेहूं टेलिंग मशीन्स। आपने ये सिस्टम यूज किया है वैसे? नहीं सुना क्या था गेहूं से कुछ चीजें खरीदने? हाँ, एक्सचेंज कर लो, मैंने तुम्हें गेहूं दिया, तुम मुझे चावल। आपने सिर्फ सुना है, पर मैंने जीवी ने एक्चुअली में किया है। जब मैं छोटी थी, मैं नानी के घर जाती थी, तो वहां पे हम नानी के घर से 1 कटोरी गेहूं लेके जाते थे और
और टॉफी ले लेते हैं दुकान पे ये जाके। तो मैंने तो यूज किया तो है। मेरे से पुराने जमाने की तो ये है, ऐसे ही मैं नहीं, वो बदलाव हूँ। जमाना यही था, हम्म, बट वो उस जिस लोकेशन पे थी अच्छा वहां पे गेहूं की ऐसी ट्रांजैक्शन में यूज वाह, किया जा रहा जब था। छोटी देखो थी मुझे याद है अच्छे से कि देखो, मैंने बहुत चाहे यूज वो किया। अब पुराना मुझे पता जमाना चल हो, गया चाहे ये क्रिएटिव टीम आपकी कहाँ से लाई आइडिया। देख देख लो। या और आ मैं गया कह रहा पता। हूँ, लेट्स गो बैक टू अ सिंपलर टाइम। एक और सिंपलर टाइम का आइडिया क्या है, ठीक है? ये जो बायजूस का ऐप है, ये पढ़ाई करना मुश्किल होगा भैया, कैसे करोगे, पैसे लगते हैं, महंगा भी होता है, और अगर कंपनी कहीं चली गई तो क्या करोगे यार? ये देखो, लेट्स गो बैक टू अ सिंपलर टाइम, जब माँ अपने बच्चे को कहा करती थी, पढ़ मर ले। थैंक यू आंटी। तो ये पढ़ मर ले आपका, ये हमारा स्टार्टअप है, वो उसका लोगो दिख रहा है वहां पे जो यूट्यूब पे दिख रहा है। ये बेसिकली हर आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई डिवाइस पे लगा हुआ है, यू नो, फोन पे, स्मार्टफोन पे, टैबलेट पे, अपनी वो लैपटॉप पे खेल रहा है, गेम, हाँ, हर 20 मिनट में आप टाइम सेट कर सकते हो, हर 15-20 मिनट में या एक पॉपअप आएगा स्क्रीन पे, और वो हो सकता, आप चाहें तो आप अपनी इमेज अपलोड कर सकती हैं, और आपकी इमेज आके आपके बच्चे पे चिल्लाएगी, पढ़ मर ले। थैंक यू आंटी। और अगर अगर 4-5 बार हम्म, के बिना भी उसका लब चलता रहा कि हम्म। जिस पे फोन पे खेल रहा है, तो वो फोन बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बंद फोन हो शट जाएगा। डाउन कर देगा। तो ऐसा है, Right. ऐसी टेक्नोलॉजी आपको अपने इन्वेस्टर से बात करनी पड़ेगी कि उसमें मुझे लगता थोड़ा है पैसे ज्यादा लगेंगे, तो Yeah. आपको अपना एक्सपैंड करना नहीं, पड़ेगा। मैंने अपने इन्वेस्टर से बात कर ली है, देखो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गेहूं दे दो। लो, मैं तो बोलने वाली थी शार्क टैंक में जाओ भाई, अपना ये लेकर स्टार्टअप, और वहां से लोन लो, उनसे हेल्प लो। या मेरे इन्वेस्टर्स लाइंड अप हैं। अच्छा, शार्क टैंक की क्या औकात, हमारे हाँ। और बहुत हैं। सही है। सारे लोग जो बायजूस और पेटीएम से बायजूस। बायजूस से भागेंगे, हम्म, थैंक यू आंटी, बायजूस से जो भागेंगे, कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? वहां आएंगे। आंटी नाम बोलो फिर से। पढ़ मर ले। हाँ, हो आंटी, एक काम था इस ऐप मैं की खो- प्रमोशन में, और वही नहीं किया मैं आपने। खो गई थी तुम्हारे स्टाइल में। अच्छा, लास्ट वाला हम्म। देखो भाई, ये ना सारे पढ़ाई करने वाले ऐप हैं जो ये लोग फोकस करते हैं, बायजूस और ये सब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मैं कह रहा हूं इनका फोकस ही गलत है। आप सीधा एग्जाम रूम में फोकस करो, जब बच्चा एग्जाम दे रहा है, वहां पे टेस्ट दे रहा है, क्विज कुछ भी हो रहा है, ठीक है? मेरा नया ऐप जिसका नाम बताइयो, क्या करेंगे? धीरे क्यों बोला? बताइयो। एग्जाम हॉल में Exam धीरे room बोले में? ना। अच्छा, एग्जाम अच्छा, है इसलिए ये धीरे बोला। ये एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड ऐप है, जो एग्जाम में सारे बच्चे आंसर लिख रहे होंगे ना, ये उन बस पूछना मत कैसे, किसी ना किसी तरह उनके आंसर्स एनालाइज करेगा, और जो बेस्ट स्मार्टेस्ट बच्चे वहां पे आंसर्स दे रहे होंगे ना किसी भी क्वेश्चन के जो आपको नहीं आता, वो आपके फोन में ये बताइयो ऐप अगर आपका होगा तो आपको बता देगा, उस बच्चे का पेपर कॉपी करो, और उस बच्चे से आंसर जानने के लिए आप अपने ऐप में ये बटन दबाओ, उसके फोन में पता है क्या आवाज आएगी? क्या? बताइयो। बताइयो कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। फिर वो कहेगा, तेरी माँ ने तुझे कहा नहीं, पढ़ मर ले।